What was the day one जब आपको लगा कि मुझे अब अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है? और कोई प्रॉपर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है इस प्रॉब्लम का, तब मैं कौन सी मेजर चैलेंजेस थे? की वेबसाइट से क्या होता है, शुड गो फॉर अ फुल टाइम जॉब, ये सब चीजें थोड़ी डिमोटिवेटिंग थी। Welcome to this special podcast series named The First 65 Days Startup Founders Story. My name is Ankit Rajat and I am a project manager at Rise Incubation Center. Along with me, Ariman, founder of Hostel Navy. First of all, Ariman, congratulations for completing 1 year. थैंक यू सो मच It's a remarkable achievement as Thank a you so startup founder. थैंक यू सो मच। So this special podcast series is dedicated to know experience of year as a startup founder. Okay. So finally आपने 365 days complete करे. I just want to know what was the day one जब आपको लगा कि मुझे अब अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है? आई बिलीव जब मैंने ये प्रॉब्लम को खुद से फेस किया था फर्स्ट हैंड, तो जैसा कि आपको भी मैंने बताया था, मैं लोकल हूँ एंड मैं जब लखनऊ गया था अपने ग्रेजुएशन के लिए, जब मैंने इस प्रॉब्लम को फर्स्ट हैंड फेस किया और मैंने रिसर्च के बाद जाना कि कोई प्रॉपर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है इस प्रॉब्लम का, तब मैंने इस पे काम करना स्टार्ट किया। एंड फर्स्ट डे मेरा बहुत ही कंफ्यूजिंग था कि कोई डायरेक्शन नहीं था एंड कुछ प्रॉपर तरीका, सिस्टमैटिक तरीका जो होता है कैसे काम करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना है, वो सब कुछ भी मुझे पता नहीं था। तो इनिशियल कुछ डेज फर्स्ट डे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाले थे। Oh, that's great. So आपका स्टार्टअप कौन सी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए आपने स्टार्ट किया था? मेरा स्टार्टअप जो है वो स्टूडेंट अकोमोडेशन की प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। जो बच्चा अलग अलग शहरों से पढ़ने जाते हैं, बड़े शहरों में कॉलेज या कोचिंग के लिए, उन लोग को जनरली एक फ्लैट, पीजी या हॉस्टल ढूंढने में बहुत परेशानी होती है। वो लोग जनरली या तो ब्रोकर्स पे रिलाय करते हैं, एलुमनाई कनेक्ट पे या फिर फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। मैम ये सारे प्रोसेस, ये सब तरीके बहुत ही ज्यादा इनफॉर्मल होते हैं, इनमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं होती है, इनमें ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। तो जनरली हाई फीस पे करते हैं बच्चे ब्रोकर्स को, तब जाके उन्हें एक हॉस्टल मिलता है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। इनिशियल डेज काफी कंफ्यूजन होता है, आपको सोसाइटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको अपने आइडिया को वैलिडेट करना होता है। तो ऐसी कौन सी मेजर चैलेंजेस थे जो इनिशियल डेज में आपने फेस किए? आई बिलीव जो एक रिलेटिव्स वाली बात होती है, सब लोग कहीं ना कहीं सेम चीज फेस करते हैं। तो मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जिन्होंने मेरे से बोला था कि वेबसाइट से क्या होता है, आप सस्टेन नहीं कर पाते हो एंड आपको नहीं करना चाहिए वेबसाइट वगैरह पे काम, यू शुड गो फॉर अ फुल टाइम जॉब, इन सबसे कुछ नहीं होता। तो आई बिलीव ये सब चीजें थोड़ी डिमोटिवेटिंग थी। एंड इसके अलावा मैं कहूँगा कि कोई स्ट्रक्चर्ड वे नहीं था, जैसे मैंने पहले बताया, कोई मेंटोरशिप की कमी थी, तो उन सब से थोड़ा हिंड्रेंसेस बने रहे इनिशियल डेज में। ओके, दैट्स गुड। एंड इनिशियली कोई भी जब फाउंडर अपने आइडिया से जर्नी स्टार्ट करता है, उसको काफी सारे रिसोर्सेस चाहिए होते हैं। रिसोर्सेस इन टर्म्स ऑफ टीम, इन टर्म्स ऑफ फंड्स। आपने ये रिसोर्सेस इनिशियल डेज में कैसे फाइंड आउट करे? तो शुरू में तो आई बिलीव सबको अकेले ही काम करना पड़ता है, आप फाउंडर को खुद ही करना पड़ता है। मी बीइंग अ सोलो फाउंडर, तो मुझे भी सब कुछ खुद करना पड़ा। तो वेबसाइट का जो काम था, टेक वाला पार्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके लिए मैंने गूगल से बहुत सारे लोगों से बात करी, कुछ रिलेटिव से एंड कुछ मैंने अपने नॉन पर्सनल से डेटा निकलवाया एंड बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद जाके मैं एक किसी बंदे पे, एक किसी कंपनी पे सेट हुआ था जिन्होंने मेरा वेबसाइट बनाया था। उसके अलावा हायरिंग का जो काम था, तो आई बिलीव इंटर्न्स की मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए थे, डे इन एंड डे आउट। एंड उसके अलावा टेक का जो पार्ट था आगे जाके, जो मैंने इन हाउस टेक अपना शिफ्ट किया, तो उसमें भी बहुत सारे इंटरव्यूज लिए, वर्चुअली एंड फिजिकली भी। वो सब जो इंटरव्यूज थे, वो सब या तो नोन कॉन्टैक्ट से आते थे या लिंक्डइन के थ्रू आते थे इंटरव्यूज। ऐसे में जाके टीम बनाई फिर अपनी। ओके, दैट्स गुड। एंड आर्यमान, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके स्टार्टिंग के 4 मंथ्स के कौन से ऐसे काउंटेबल माइलस्टोन थे जो आपने डिसाइड करे और उनको अचीव किया?
सो इनिशियल के मेरे 4 मंथ्स के मैं सोचूंगा कि फंड रेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। एंड जो सतना इंक्यूबेशन सेंटर का जो फंडिंग वाला जो हुआ था, तो उसमें आई बिलीव झांसी से केवल हम लोगों का सिलेक्शन हुआ था हॉस्टल्स में का, जो 50 लाख इन एक्सचेंज ऑफ 10% इक्विटी का जो हम लोगों को प्रपोजल दिया था, उसी पे हम लोगों को टर्म शीट मिली थी। एंड उसके अलावा आई बिलीव चुनौती में भी हम लोगों का सिलेक्शन हुआ था। हम लोगों का एक और स्टार्टअप का था यहाँ से राइस से, जिनका हुआ था। तो ये दो चीजें थी जिनसे हम लोग को वैलिडेशन मिला था अपने आइडिया के लिए। एंड थोड़ा मोटिवेटिंग चीजें थी ये दोनों जो पर्टिकुलर माइलस्टोन्स थे। एंड इनके अलावा इंटर्न्स हम लोगों ने हायर करना स्टार्ट कर दिया था फर्स्ट 3 मंथ्स में। ओह दैट्स गुड। सो आर्यमन, अगर मैं आपको पीछे लेकर जाऊं आपके इनिशियल डेज में, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप फिर से करना चाहोगे, या आपको लगता है कि ओ दैट वाज माय मिस्टेक, उसको और इफिशिएंटली किया जा सकता था? आई बिलीव मैं हायरिंग पे ज्यादा मैंने इनिशियली बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया। मेरा मेन गोल था कि मैं सारी चीजें अपने आप कर लूँ, अकेले कर लूँ। तो हायरिंग करना मैंने आई बिलीव 3rd मंथ के एंड में स्टार्ट किया था। 3rd मंथ के एंड में या फोर्थ मंथ के इनिशियल डेज में। तो मैं कहूंगा कि मैंने हायरिंग पे फोकस बहुत बाद में देना शुरू किया, जो मैं पहले से करना चाहिए था। सो इफ आई कुड गो बैक, मैं इस चीज पर ज्यादा फोकस करूंगा। एंड इसके अलावा जो ग्रांट्स के लिए अप्लाई करना मैंने हाल ही में शुरू किया है, जहाँ से अब मिल भी रहे हैं, तो इन दो चीजों पे मैं करूंगा स्टार्ट फोकस शुरू से। ओह दैट्स ग्रेट। इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम और भी जानेंगे कि हॉस्टल नियर मी की 1 ईयर की जर्नी कैसी थी। स्टे ट्यून्ड, स्टे ग्रो। थैंक थैंक यू। यू।